प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में आप सबका स्वागत है। आज सुबह के वक्त हम अपने अपने घर में जरूर से हैं, परंतु आपके बीच में परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति है, ये मैं विश्वास करता हूँ। जो कोई यूट्यूब के द्वारा भी जो इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ में भी परमेश्वर के सामर्थ कार्य कर रहा है, ये बात को मैं विश्वास करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। आप अपने मनों को तैयार करिए और आप एक साथ हो जाइए। हमको भवन में आना कोई जरूरी नहीं है, परंतु परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति के बीच में आपको रहना आवश्यक है। आप जहाँ कहाँ भी होंगे, आप कहीं भी होंगे, परमेश्वर आपके बीच में कार्य कर रहा है। हो सकता है आपको भाषा नहीं भी आता हो, परंतु परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा आपको समझ आपको देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो जाए, ये परमेश्वर का इच्छा है। आइए हम आज के आराधना को शुरू करेंगे और आप तैयार हो जाइए। आइए आरंभ की प्रार्थना के लिए प्रिय बेटी सृष्टि को मैं सामने बुलाऊंगा और हमको आरंभ की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। बहन सृष्टि। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, तारीफ की योग्य राजा परमेश्वर, आसमां और पृथ्वी को बनाने वाले, हम मनुष्य को बनाने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए प्रभु। हम आपके चरणों के निकट आते परमेश्वर पिता, परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते। हमारे एक जना हमारे जीवनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते राजा, आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर। इस प्रार्थना की अगुवाई तू कर परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति से हर एक को भर परमेश्वर। जो भी परमेश्वर ये आराधना देखे परमेश्वर, वो तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए, ऐसे हम मांगते परमेश्वर पिता। तेरी अगुवाई हमारे के जीवन में हम मांगते परमेश्वर। हम जब गीत गाते प्रभु, तेरी आत्मा से हमें भर परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है राजा परमेश्वर आत्मा है और इसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे राजा। आज तेरा सामर्थ हमें बहने दे राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे अभिषेक से हर एक को भर राजा, धन्यवाद करते। तेरे प्रकाशनों से हमें भर राजा परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी तारीफ करते, आपकी महिमा करते। हमारे एक का जीवन तुझे ग्रहण योग्य ठहरे, हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य ठहरे, ऐसा तू होने दे राजा परमेश्वर पिता। आदि से लेकर अंत तक पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु। तू हमारे मध्य में उपस्थित है, हम विश्वास करते राजा, और आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम मांगते, सुन और कबूल कर राजा, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे मैं बयान करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया है। इससे बढ़कर हमारा जीवन में क्या आनंद हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, आइए मिलकर गीत गाएंगे। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओहो मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। संगति में आकर साथे हम गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। संगति में आकर साथे हम गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। चाहत के साथ डोल कर आए, यीशु के स्तुति करें। ओह चाहत के साथ डोल कर आए, क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान
मेरे दिल में आकर बस गया। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओ मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। पाप को छुटकारा उद्धार मेरे झंडे का साथ। सामर्थ्य छुटकारा उद्धार मेरे झंडे का साथ। पृथ्वी में आकर स्वर्ग में बैठा राजा की स्तुति करे। ओ पृथ्वी में आकर स्वर्ग में बैठा राजा की स्तुति करे। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओ मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। क्या ही आनंद है, क्या ही आनंद है, कैसे बयान करूं। मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। ओ मेरे सब पापों को राजा यीशु ने माफ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी गीत हम गाएंगे। हम तो कठपुतली है, दागे है खुदा के हाथ। बाकी सवाल एक है, हमने अपने दागे को खुदा के हाथ में दिया है क्या? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक सवाल की बात है। यदि हम अपने हाथों को, अपने जीवनों को पिता परमेश्वर और अपने यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उनके हाथ में यदि हम अपने जीवन का दागे को दे देते तो कितना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत गाएंगे। हम तो कठपुतली है, दागे है खुदा के हाथ। हम तो कठपुतली है, दागे है खुदा के हाथ। चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। चाहता है वो जैसा होता है हमारे
अपने दुश्मन जोयो, है कसूर वो देखो। अपने दुश्मन को जो है कसूर वो देखो। माफ कर देती है, ऐसी है मसीह जान। माफ कर देती है, ऐसी है मसीह जान। हम तो पग धुतली है, टांगे हैं खुदा की हाथ। चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। यीशु मसीह का महिमा करते हुए हम और एक गीत गाएंगे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जय जयकार। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रहकारी है, दयालु भी है, भला वो सबका चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी दयालु है, भला वो सबका चाहता है, सबसे करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में विधाता है, क्रोध विलंब से करता है, डरता है वो उदार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ का उठाता है, महिमा तेरी आवाज़। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी जय जयकार। और हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, उसको हम महिमा देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके बाद जो ना है उसको महिमा करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उठाएंगे। हालेलुया। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे
खुशी से भर जाता है प्रभु। से भरता तेरे बात जोकर मेरा दिल उमड़ता है प्रभु, मेरा दिल उमड़ता है प्रभु। दिल मेरा उमड़ता तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता तेरी बात जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे चरणों में आए हैं बेटोर हर बन लाए हैं। तेरे चरणों में आए हैं बेटोर हर बन लाए हैं। जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु। आप प्रभु अब तेरे चरणों में आए, हमारे सारे भेद अर्पण तेरे सामने हम लाए प्रभु। तूने जो कुछ भी मुझे दिया है, तू जैसा मेरे को बनाया है, अब हमारा गहरे दिल से हम तेरा शुक्रिया करते हैं, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। पूरा बस सड़क की तरह बेटोर हर पल लाए हैं। जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरे सामने अब आके अपने आप को भेंट के रूप में करता हमने तेरा चढ़ा देता प्रभु। हम अपने आप को चढ़ा देते प्रभु। प्रभु तेरे इच्छा का अनुसार मुझे बना प्रभु। प्रभु तेरे इच्छा का अनुसार मुझे बना प्रभु। हालेलुया। शुक्रिया। मुझको बना, मुझको उठा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मुझको बना, मुझको उठा, ओ मेरे प्यारे
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने हाथ को परमेश्वर के सामने सौंप, मुझको बना, मुझको उठा, जीवन में मैं तेरे राहों पर चलता ही रहूंगा। पूरबा शलभिता पूरबा शलहितंदरा पूरलबा सबरी खलबा सूरबा तिलबा तिरहितंदरा सक्करी खतलबा कुलहितलबा कुलबा पूरबा शलभितलबा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पूरबा शलभितलबा पूरबा शलभितंदरबा पूरबा पूरबा शलभितलबा पूरबा शलहितंदरबा। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं। तू तेरे इच्छा का अनुसार हमें अगुवाई कर। हालेलुया। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तुझे लिए जीऊंगा। सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। हाँ प्रभु, तू मेरा प्रिय है, मैं तुझसे ही प्रेम करूंगा। मेरा सब कुछ तू है प्रभु, और मैं अब से तेरे लिए जीने का हमने निर्णय लिया है प्रभु। Yes, Lord. तू मेरा हाथ धर ले प्रभु, Yes, Jesus. मेरा हाथ पकड़ ले प्रभु, मुझे अगुवाई कर प्रभु। तू अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को चला प्रभु। तू मेरा मालिक बन प्रभु। मैं तेरा बेटा बेटी बनूं प्रभु, तेरे संतान बनूं प्रभु। प्रभु तेरे इच्छा से मैं चलूं। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता प्रभु। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन के लिए और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। हम गीत गाया, गीत में हम अपने आप को समर्पण भी किया। उसी समर्पण को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु में एकता, यूनियन विद क्राइस्ट, परमेश्वर के साथ मिल जाना एक खास एक बात है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, इस वक्त के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे तेरे वचन को हम बोलना और सुनना चाहते हैं, उस समय पर हम तेरे अगुवाई के लिए हम तेरे पास आते हैं। यीशु, तू मुझे छुपा ले तेरे क्रूस के आड़ में। प्रभु मैं नहीं, तू मुझ में होकर बोलना। मनुष्य की बातें नहीं, परंतु तुझसे हम सुनना चाहते हैं। प्रभु तू बोल, हम सुने। प्रभु मैं अपने आप को खाली करके तेरे हाथ में समर्पित करता। तू मुझे अगुवाई कर और सबके लिए आशीष का वचन हो जाए और हमारा जीवन बदलने का एक अनुभव में हम आगे बढ़े। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
आइए हम परमेश्वर के वचन पर हम जाएं। रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय हम करीब करीब पूरे जो अध्याय को हम लेकर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे। हम पहले वचन के शुरुआत को हम देखेंगे। तो शुरुआत के बाद में ही हम एक सवाल के साथ आरंभ करते हैं। आप अगर बाइबल में देखेंगे, सबसे ज़्यादा सवाल जो है रोमियो की पत्री में देखने को मिलता है। सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब भी उसमें है। 6वां अध्याय उसका पहले पद में हम देखते हैं, तो हम क्या कहें, What shall we say? मैं क्या कहूं, तो हम क्या कहें, तो हम क्या कहें। तो कई कनेक्टेड है, ये वचन और वचन से कनेक्टेड है, उसके साथ संबंध है। आपको उसके लिए 5वें अध्याय में जाना पड़ेगा, उसके बाद हम 6वां अध्याय में हमको आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वें अध्याय में 20 और 21 पद को यदि आप देखेंगे, व्यवस्था बीच में आ गई है। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात के ऊपर आप ध्यान रखना चाहिए। और इसी वचन के अनुसार आजकल गलत शिक्षाएं भी जारी है। आप अच्छे हैं, आप गलत शिक्षा में नहीं हैं। तो जब अनुग्रह अधिक हुआ तो हम क्या करें? अनुग्रह जब ज्यादा है, हम जितने भी पाप करें तो हमें क्षमा मिलने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए 6वां अध्याय में एक सवाल उठता है, तो हम क्या कहें। 21 पद को 21 में हम देखते हैं कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। तो एक सिंपल एक समझ आता है, हम पाप करते जाएं और परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाते जाएं, तो हम जैसे मर्जी हम जीते जाएं। क्या ये बात सही है? यही 6वां अध्याय में पहले पद में हम देखते हैं। तो हम क्या कहें? और आगे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप में पड़ा रहे क्योंकि अनुग्रह हमारे लिए बहुत है? विचार करने के बात है। हालेलुया। दूसरा वचन में हम देखते हैं, कदापि नहीं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं। हाँ, और हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? एक सवाल। हम जब पाप के लिए मर गए, कैसे मरे? पाप के लिए हम कैसे मरे? बपतिस्मा लेने के द्वारा। बपतिस्मा किसके नाम से लिए? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। हमने क्या सोच के बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और उसने अपने प्राण दे दिया, मारा गया,
गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन फिर से जी उठा। जी उठा। हालेलुया। उसी रीति से मैं अपने आप को बपतिस्मा में अपने शरीर को, पापमय शरीर को मरवा दिया। हालेलुया। अब मैं जीवित हूं, मैं आत्मा में जीवित हूं, शरीर में नहीं, परंतु आत्मा में जब जीवित हूं, उसके अनुग्रह से हम बचा लिया गया, उसके अनुग्रह से हम बचा लिए गए। फिर बचने के बाद फिर मैं कैसे पाप कर सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें समझने के बात है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे, उस जीवन में कैसे हम बिताएंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इस कारण हमारे लिए जीवन रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों को जानने के जरूरत है। व्हाट शैल वी से, हम क्या कहें? हम पाप में जीना चाहिए? वापस से हम पाप करें? कदाचित नहीं, कदापि नहीं। हमें जानना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप में नहीं जीना चाहिए। दूसरी बात, हमें जानना चाहिए। तीसरे पद में हमने क्या देखा? मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, इसको क्या हम जानते नहीं? हालेलुया। आपको जानकारी है या नहीं? ये कोई साधारण विधि नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं बपतिस्मा यानी पानी में डूब के आना। अरे लोग गंगा में जाकर डूबते। हम अपने घर में जो है पानी में डूबते हैं। फर्क है। जल हमको शुद्ध नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। जल हमें शुद्ध नहीं करता। फिर क्या शुद्ध करता? यीशु का लहू हमें शुद्ध करता। यीशु का लहू कब शुद्ध करता? जब हम विश्वास यीशु के ऊपर करते, जब। हालेलुया। इसलिए हम ये वचन में देखा है, मसीह यीशु का बपतिस्मा, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया ताकि हम जीवन बिताए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानकारी हमें रहने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 6वां अध्याय पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात नोट कर, हम जानते हैं। आपको जानने की जरूरत है। हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ गया। उसके साथ किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर, देखिए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यक्त हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। इसलिए हम पाप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। पाप करने का अधिकार से, उस दासत्व से परमेश्वर ने आपको हमको छुड़ा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमको छुड़ा लिया गया है, फिर वापस वही गुनाह मैं अगर करूंगा, मुझे माफी मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? कदापि नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ध्यान करने की जरूरत है। 90 पद पढ़ेंगे। क्योंकि यह जानते हैं कि, देखिए यहाँ भी देखते, ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। मरे हुए में से जी उठ गया, अब जो है मरने का नहीं, और उस पर फिर
मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, उस पर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं होने की है। आपके हमारे ऊपर उस मृत्यु का प्रभुता नहीं होने की है, तो हमें वो पाप का शरीर जिसको हमने बपतिस्मा में डुबा दिया, हालेलुया, तो वापस बाहर आना नहीं चाहिए। इस बात को जानने की जरूरत है। इसलिए हमें विश्वास करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या देखा? हम क्या कहे? क्या कहे? पाप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जानना चाहिए। हमने 3 पद, 6 पद और 9 पद में हमने देख लिया है, हमें जान लिया है, हमने अपने शरीर को डुबा दिया है, शरीर की इच्छा को डुबा दिया, इसको आपने जान लिया है। 8वें पद को पढ़ेंगे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक विश्वास आना चाहिए, उनके साथ हम जिएंगे, ताकि मत यानी हम अनंत जीवन पाएंगे। जैसा यीशु जी उठा, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठा, वैसे ही मेरा एक बार जब शारीरिक मृत्यु होगी, वो मृत्यु से मैं वापस जी उठूंगा। हालेलुया। मेरे आत्मा खत्म नहीं होगा, मेरे शरीर, मेरा प्राण चला जाएगा, परंतु मेरा आत्मा बचाया जाएगा। वो आत्मा अनंत जीवन के लिए तैयार रहेगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा हरा जहां। ये विश्वास आपके और हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मरा हुआ आदमी के सामने ये गीत गाना छोड़ दो। हालेलुया। हाँ, अभी हम जिंदा है, अच्छे हैं, जब ये गीत गाओ, वो विश्वास के गीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहाँ नहीं, यहाँ हम जब जीवित है तभी हमको गाना है, ये गाने का प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको और हमको तैयार होने का, उसको विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। और चौथी बात, उसको गिन लो, उन बात को अपने हाथ में रख लो, उसका याद रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वें पद पढ़िए। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। इसको पकड़ लो। रेखॉन, हिंदी इंग्लिश में एक शब्द आता है रेखॉन। इसको धर लो, इसको धर लो, पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं जीवन पाऊंगा, अनंत जीवन में पाऊंगा। इसको पकड़ लो और उसी को लेके आप आगे बढ़ना। 11 पद पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं अपने आप को मार दिया। हालेलुया। बपतिस्मा में मैंने अपने वो शरीर और शारीरिक बातों को मैंने डुबा दिया, दफना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब नया हो गया, मेरा सब कुछ नया हो गया। ये बात को धर लो, पकड़ लो, तब अब आगे बढ़ सकते हैं। समझो, मेरे मरा पर यीशु में जीवित है। समझो कि मैं मर तो गया, मैं यीशु में जीवित है, इसलिए मैं जैसा हूं वैसे उसका हाथ में सौंप कर हम आगे बढ़ते जाए। तो 5वीं बात है प्रेजेंट, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। क्यों सौंपना है? पाप नहीं करना है, हमने जान लिया है और हमने विश्वास किया है।
मेरे को गिनती आता है क्या है, इसलिए मैं अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप देता हूँ। 13 पद पढ़ेंगे। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठवा जानकर परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर पर सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। ये एक ही वचन के अंदर 3 बार बताया गया है, सौंपो सौंपो। आप आगे भी देखेंगे इसी अध्याय के अंदर ये 13 पद से लेके 19 पद तक आप देखेंगे 6 बार ये सौंपने के विषय में बता रहा है। यानी ये बहुत ज़्यादा महत्व की बात है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देने का बात है। हालेलुया। हम आराधना का समय पर भी कई बार मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं बार बार मैं बोलता हूँ लोगों को सौंप दो, क्या सौंपना है? एक बच्चा एक अनुभव है। हालेलुया। हाँ, एक नया तरीके से हम अपने आप को सौंपते हुए हम जाते हैं। हमारा गुण कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है। कब ठीक हुआ? कितना ठीक हुआ? बहुत कुछ ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे जैसे हमको समझ में आता है वैसे वैसे हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। अब देखिए 16 पद पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी का दास हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जिसको सौंप दिया है उसी का आप दास हो। अब प्रभु पहले पाप का दास थे, अब क्या है? हम आजाद हो गया, छुटकारा मिल गया। आप पूर्ण रीति से आजाद हो गए क्या? आजाद हो गए क्या? अब नहीं है। अब क्या है? हम प्रार्थना करते, तेरे राज्य आए, तेरे इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी में। मेरे जीवन में ऐसा ही होना थी, उसके लिए मैं सौंपता। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम दास थे शैतान के, पाप के। हालेलुया। अभी मैं मेरे इच्छा से कुछ नहीं करना चाहता। हालेलुया। मेरे इच्छा से कुछ भी करना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर की इच्छा से मैं करना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। अभी सृष्टि है, सृष्टि अपनी इच्छा से कुछ भी करती है। थोड़ा बहुत माँ बाप से पूछ लेती है, कुछ माँ बाप के हिसाब से काम करती है, कुछ माँ बाप के से हटकर भी काम करती है। आजाद है ना? बराबर है कि नहीं? हाँ। कल शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा? शादी होने के बाद किसी का चलता नहीं। हालेलुया। पति देव कैसा बोलता है वैसे ही चलेगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। हालेलुया। हमारा सैला दीदी हंस रही है कि नहीं सैला दीदी? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगर नहीं चलेगा, पत्नी पति का इच्छा के अनुसार यदि नहीं चलेगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? झगड़ा होगा। झगड़ा होगा। समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं तो तलाक हो जाएगा। यस। सिंपल। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करना चाहता। हालेलुया। सीधा सीधा। तुम्हाला मला काय पटत नाही, तुमचं तुम्ही पहा, माझा मी पाहतो। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल तो बहुत आसानी से सब कुछ कर लेते हैं। हालेलुया। हाँ, रात को बहुत अच्छे होते हैं, सवेरे उठकर कुछ और बन जाता है। क्या कब क्या बिगड़ता है मालूम नहीं। आज नया जो नए पीढ़ी में इस प्रकार सोचते हैं। कई मैंने कभी किसी
कि मुंह से मैंने ऐसा सुना था, एक कॉलेज की लड़की थी, किसी से प्यार कर रही थी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शादी करने के बाद आ रही थी, तो उसके सहेली ने बोली कि वो तो ऐसा ऐसा है, तो शादी करके कैसे निभाएंगे, हालेलुया, कैसे निभेगा। तो उसने सीधा सीधा बोल दिया, पटेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या है, तलाक दे दो, पहले से तैयारी, हालेलुया। मगर प्रभु यीशु का साथ क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हालेलुया। बहुत भयंकर बात है, हालेलुया। हम एक बार प्रभु के पास आए, अगर फिर प्रभु से अगर लौट जाते हैं, आपके हालत क्या होगा मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जब प्रभु यीशु को ऐसे समय पर ग्रहण किया, आपके मन में परिवर्तन आया, उसके बाद में प्रभु यीशु को आपने ग्रहण किया, फिर वापस उस दासत्व में जाने का परमेश्वर का मन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, हाँ। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता की जिसका अंत धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अपने आप को सौंपना है, हालेलुया। आप पढ़ के मुझे बताइए। मैं अपना कलीसिया में एक बार मैंने बात बोला था, हमारे कलीसिया के लोगों ने ये 6 बार जो सौंपने के बात को फाइंड आउट करके मुझे बताया भी है। आप भी बैठकर देखिए कितना बार वहाँ पर लिखा है। आपको जानकारी के लिए 13 पद से लेके 19 पद तक जो है 6 बार सौंपने के विषय में लिखा है। प्रेसर हम आगे बढ़ेंगे। 6वीं बात, हम आधीन में हो जाए, प्रभु यीशु में आधीन में हो जाए, यानी दासत्व में जाए। प्रेज द लॉर्ड। और 17 पद पढ़े, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में डाले गए थे। प्रेज द लॉर्ड। जिसके साँचे में डाले गए थे, हालेलुया। अब मानने वाले हो। पहले आपके अंदर सांचा नहीं था, आप सांचे में नहीं थे, परंतु अब क्या हो गया, अपने आप को सांचे में डाल दिया। सांचे में डालने के पहले क्या होता है मालूम है? भुनाया जाता है। हालेलुया। हाँ, भट्टी में घर में अब क्या बनाते हैं, चाकोली बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाकोली जब बनाते हैं, चाकोली गीला सूखा आटे को डाल के चाकोली बना सकते हैं क्या? नहीं, गूंदते हैं। हाँ, अच्छे से गूंदना पड़ता है, उसके अंदर तेल डालना पड़ता है, गरम हो और उसको कई प्रकार की प्रक्रिया होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको वो डिब्बे में डालते हैं। डिब्बा बोलते हैं, क्या बोलेंगे? साँचे में उसको भरते हैं। वो डिब्बा होता है। डिब्बा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डिब्बे में उसको अच्छे से भर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उस पर दबाते, उसके अंदर प्रेशर देते, दबाते, दबाव। आपके अंदर दबाव आना चाहिए, तब जाके चकोली बन पाएगा। साँचे से बाहर निकले। हालेलुया। हाँ, पूरा ताकत। वेरोनिका से पूछो कैसे चकोली बनाते हैं। पूरे ताकत लगा के उसको पीलते हैं। हालेलुया। तब जाके, हालेलुया। हाँ, कभी कभी आटा हार्ड हो जाता है, बाहर निकलता नहीं सांचे से बाहर। हालेलुया। और ज़्यादा गीले हो जाएंगे तो भी जमेगा नहीं। ठीक तरीके से उसको गूंद कर उसके सांचे का अंदर डालकर
सही ढंग का प्रेशर जब डालते हैं सांचे से अच्छा चकोली निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खाने के समय पर चकोली का साइज भी देखा जाता है। हालेलुया। आड़ा तेरा रहेगा तो कैसे बनाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपने आप को सांचे में डालने के प्रयास करना। हालेलुया। कब? वो बे यानी क्या? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होकर अपने आप को पर उसका दास बनना है। 18 और 19 पद पढ़ेंगे। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। You become the slave of Jesus Christ. Hallelujah. सिंपल बात है। दास। अब लॉरेंस भैया कोई भी बोल देता है, वेरोनिका सीधा सीधा उसको ओके सुनना ही। हालेलुया। सुनना ही और सुनते और सुनना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वेरोनिका ने अपने जीवन को लॉरेंस का हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। अब दोनों का इच्छा एक हो जाता है। हालेलुया। हम किसको गौरव दें, किसको आदर करें? हालेलुया। ये निर्णय करके तो शादी की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा भी वही है। हम पाप का दासत्व से निकलकर प्रभु यीशु मसीह का दास बन गया। अब प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है वही मैं करूं। हालेलुया। वही मैं करूं। जब ऐसे मैं करता हूं तो मैं अनंत जीवन का वारिस बन जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सेपरेशन फ्रॉम फ्लेश एंड सैटन। अपने आप को शरीर और शैतान के से छुटकारा पाना और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा में लीन हो जाना। उनके साथ मिल जाना। हालेलुया। Hallelujah. दूध में पानी डालेगा तो अलग से दिखता है क्या? नहीं। हालेलुया। मिल जाना, घुल जाना। Hallelujah. यीशु के साथ घुल जाए। ऐसे एक अनुभव में जाने के लिए परमेश्वर आपको और हमको बुलाया है। Hallelujah. नाम लेके बुलाया। Praise the Lord. नाम लेके बुलाया। क्या हम अपने आप को यीशु के साथ एकता में जाने के लिए सौंपने के लिए तैयार है? हालेलुया। ये तो परमेश्वर की इच्छा है। हमको परमेश्वर मौका देता है। किसी के साथ परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को यदि उसके हाथ में यदि सौंपेंगे, वो आपको ऐसे पात्र बना देगा, महिमा के पात्र। कौन सा पात्र बनेगा? महिमा का पात्र। महिमा के पात्र। आपके द्वारा परमेश्वर का महिमा होते रहेगी। हालेलुया। Hallelujah. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। मैं विनती करता हूँ पास्टर लॉरेंस सामने आकर हम सुने हुए वचन के ऊपर हम प्रार्थना करें, ताकि यह वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आज की सुंदर सुबह के लिए खुदावन। आज का दिन तूने हमारे जीवनों में तूने जोड़ दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन बाप तूने हमको नाम लेकर तूने बुलाया है प्रभु कि हम तेरे साथ हम एक हो जाए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन बाप हम तेरे साथ मिल जाए, हम तेरे साथ यूनिटी में आ जाए प्रभु। अब हमारे बीच में खुदावन बाप कोई मतभेद ना रहे, ऐसी एक एकता के लिए, ऐसी एक यूनियन के लिए तूने हमको बुलाया प्रभु। ओ तेरे साथ हम एक हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ हम खुदावन इस प्रकार तेरे साथ सम्मिलित हो जाए मेरे प्रभु कि अब हमारे अंदर कुछ और फर्क ना रह जाए प्रभु। ओ हम उस प्रेशर को लेने के लिए तैयार है प्रभु ताकि हम ढाले जाए और तू जिस आकार में तू हमको बनाना चाहता है उस आकार में हम आ जाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन बाप आज की सुबह हम अपने आप को इस वचन सुने हुए वचन के अनुसार तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। ओ तेरे आत्मा का कार्य सुनने वाले हर एक कानों के हृदय में होने दे मेरे प्रभु। जितनों ने ये वचन को सुना है प्रभु उसके हृदय में कार्य होने दे प्रभु कि ताकि वो तेरे साथ तेरे आत्मा में एक हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ तेरी आत्मा में डल जाए प्रभु, पाप का स्वभाव निकल जाए यीशु के नाम से। ओ पाप के सारे गुण निकल जाए यीशु के नाम से। ऐसा खुदावन बाप कार्य तेरे वचनों के द्वारा होता है और हो रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज जितनों ने वचनों को सुना है उनके जीवन में तूने कार्य किया, हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु। हमारे जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस निर्णय के साथ में प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपनी आत्मा की सामर्थ्य से तू हमें चला मेरे परमेश्वर पिता, तो हमें चला ताकि हम उस सांचे में से निकले और जो आकार तो मैं देना चाहता हूँ वो आकार हम ले ले प्रभु। उस यूनियन में आ जाए प्रभु, तेरे साथ में हम एक हो जाए, ऐसा होने दे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और इसे कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता, उसकी संगति, उसकी अगुवाई, उसके सामर्थ आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप ये वचन आप सुने, आपको आशीष मिला है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जिनको आप चाहते हैं, जिनसे प्रभु में आप प्रेम करते हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए और ये वचन और भी लोग सुने और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के राज्य के लिए लोग तैयार हो, ये अपना इच्छा है। यदि आपको कोई समस्या है, मुझसे आप बात करना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं हर समय आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फ़ोन नंबर या यूट्यूब में आखिरी में आपको मिलेगा, वो नंबर पर आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए मैं दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।